हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब ये है जी हमारी वो खुशखबरी जिसका मैंने इशारा दिया था, मैंने एक हिंट दिया था। कुछ लोगों ने गेस किए इतने डिफरेंट तरह के, लेकिन ये गेस किसी ने भी नहीं किया था। तो जनाब बैबरस को मिल गई है जॉब और बैबरस ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये है जी उसका नेम टैग, इन ट्रेनिंग साथ लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से, और ये स्टार्ट ये बैबरस के साथ नहीं होता, ये होगा स्टार्ट दजाना के साथ। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो दजाना जब खैर से टर्न 16 हुआ था, तो हमें ये था कि अब दजाना को ना काम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि दजाना को कोई पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम उसको ये सिखाना चाह रहे थे कि जाओ ख़ुद कमाओ, ख़ुद खाओ, ख़ुद पियो, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमें बच्चों को वो एक्सपोजर देना था, हमें बच्चों को उनके उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना था जो हमारे बच्चों को उनके घर में मिलता है। जो कि मुझे लगता है कि हर घर की अपनी अपनी माहौल होते हैं। हमारे घर में, मैं अपने घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मैं कुछ भी नहीं करने देती। सारे घर के काम से लेके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं ख़ुद करती हूँ। और इस चीज़ का बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं, जो मेरी फ्रेंड्स जो यहाँ पे कनाडा में रहती हैं, मुझे अक्सर कहती हैं कि गुल ये फेयर नहीं है कि बच्चों को काम आने चाहिए। तो मुझे ये तो पता है कि मेरे बच्चों को काम आते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों से कभी काम करवाई नहीं है। और मुझे इसकी बात का एतराफ़ करते हुए या इसको एक्सेप्ट करते हुए या इस चीज़ को कहते हुए मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती कि ये कोई बुरी बात है। क्योंकि जनाब मैंने जैसे मैं पली बड़ी थी ना, मेरी अम्मी ने हमें कभी एक गिलास पानी का भी उठ के ख़ुद से नहीं पीने दिया था। हम लोग आवाज़ देते थे कि हमें पानी चाहिए, तो पानी कोई भी हमें उस जगह पे, उस बेड पे, वहाँ पे हमें पानी पहुँचाता था। और फिर ऐसी कहानी हुई कि ग्रेड 12 के बाद जी हमारी हो गई शादी। शादी के बाद हम लोग आ गए, सून हम आ गए जी कनाडा। कनाडा आए तो जी सारी की सारी जो जिम्मेदारियां थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आई। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमसे ये काम नहीं हो रहा। और यकीन करें बड़े दिल से काम किए, फैमिली को संभाला, अकेले अकेले थे, कोई यहाँ पे ऐसी हेल्प नहीं थी, सब कुछ खुद से किया। तो मुझे ये लगा कि बस इंसान की परवरिश में एक चीज़ होनी चाहिए जिसमें आपको ये बताया जाए कि अडॉप्टेबिलिटी कैसी होती है, या अपने आप को माहौल के मुताबिक बेंड कैसे किया जाता है। तो वो चीज़ हमें हमारी अम्मी ने बचपन से सिखाई थी, हमारे अब्बू ने हमें बताई थी। हमारे घर का माहौल ऐसा था, हमें ये पता था कि कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं। उसमें इतनी अना वाली बात नहीं होती थी कि उफ हम क्या करेंगे, हम टॉयलेट कैसे साफ़ करें, तो हम अगर किचन में जाएंगे तो हम मीट नहीं धो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे काम खुद से करना स्टार्ट किए और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से किए। सेम ऐसे ही जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने भी अपने बच्चों को वैसे ही पाला जैसे मेरी अम्मी ने हमें पाला था। क्योंकि हमारी अम्मी ने हमें एक्चुअली वो शहज़ादियों की तरह पाला था, और मेरे बच्चों को भी मैंने वैसे ही पाला। अब हम लोग अगर मैं देखती हूँ तो मेरी जो बाकी सिबलिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो डिफरेंटली पाल रहे हैं जैसे मैंने अपने बच्चों को पाला है। मैंने उनको कोई काम नहीं मैं करवाती, उनको मैंने बिल्कुल वैसे रखा जैसे उनको वो फ़ील दूँ कि जैसे मुझे वो फीलिंग आती थी। मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप जो है दुनिया के बेस्ट माँ बाप हैं। कभी उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया था, कभी हमारी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया था, जायज़ ख्वाहिश को। तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है। लेकिन मेरे बच्चों में अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, मेरे बच्चे ओबीडियंट हैं। उनको कोई बात बोली जाए तो वो उस बात को मानते हैं। तो कहने की बात यहीं से स्टार्ट जो मैंने की थी कि हमारे बच्चों को हमें ऐसे पालना चाहिए कि उनमें अडॉप्टेबिलिटी हो। मेरे बच्चे अब माशाल्लाह दजाना 18 का, बैबरस 16 की। तो घर के काम तो मैं इनसे नहीं करवाती, लेकिन जो ये जिस तरह से ये जॉब करते हैं, जिस तरह से ये घर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो आप यकीन करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी जो परवरिश है वो हमें नज़र आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो दजाना को हमने जॉब इसलिए करने के लिए निकाला कि वो घर से निकलेगा तो कुछ उसका वो एक्सपीरियंस बनेगा कि लोगों से कैसे मिलना मिलाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी थी, हमें दजाना को जॉब दिलवाने में बहुत एफ़र्ट्स लगी थी। 2 साल लगे दजाना को हमें जॉब ढूंढ के करवाने में, क्योंकि वो पहला था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और यहाँ पे कनाडा में लोग मुझे कहते हैं गुल हम आएंगे तो हमें कोई जॉब मिल जाएगी। तो जनाब मेरा अपना बेटा जो यहाँ पे रहता है उसको 1.5 से 2 साल लगे थे ये टिम हॉर्टन्स की जॉब ढूंढने में और या उसको मिलने में। तो ये जॉब का जो एक प्रोसेस होता है ना बहुत लंबा होता है। अब बैबरस की थोड़ी सी खुशकिस्मती एक ये होगी कि दजाना पिछले 2 ढाई साल से काम कर रहा था।
तो जब बैब्रस ने जॉब के बारे में सोचा या हमने बैब्रस को बोला कि बैब्रस तुम्हें जाना चाहिए, काम करो, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, इस तरीके से लोगों से मिलते हैं, डीलिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ। तो जब बैब्रस ने सोचा तो बैब्रस ने क्या किया, अपना रेज्यूमे दजाना को दिया, दजाना ने रेज्यूमे जाके अपने वर्क पे दे दिया। उन लोगों ने ये बोला कि हमें जब ज़रूरत होगी हम बता देंगे। तो अब वो उस बात को तकरीबन काफ़ी महीने गुजर गए थे। फिर दजाना कभी कभी पूछ लेता था अपने मैनेजर से, कभी जो ड्यूटी मैनेजर हैं, जो स्टोर मैनेजर हैं, तो वो कहते थे अभी नहीं अभी नहीं। तो फाइनली इवेंचुअली उन लोगों ने बैब्रस को बुलाया, उन्होंने बैब्रस का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैब्रस ने इंटरव्यू क्लियर किया। तो जब मैंने आपको बताया था बैब्रस का इंटरव्यू हो चुका था, हमें ये पता था कि बैब्रस को जॉब मिल गई है, लेकिन पहले जो कपल ऑफ डेज़ होते हैं वो ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि डिफरेंट या डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसमें वो डिसाइड करते हैं क्या उनको आपको जॉब देनी भी है कि नहीं देनी, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि आपके वर्क एथिक्स क्या हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब तक ये पक्का काम नहीं होगा तब तक नहीं बताऊँगी। तो बस वो रहा नहीं जा रहा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो खैर से अब बैब्रस पिछले 2 वीक से ट्रेनिंग कर रही थी और आज इसका कल एक्चुअली सैटरडे को इसका फर्स्ट वो जिसे कहते हैं ना कि जो उसका एक स्केड्यूल्ड जो होती है ना उसके वर्क आवर्स थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें ये पता है कि वीकेंड्स पे ये काम करेगी और इसकी जॉब वगैरह पक्की हो चुकी है। तो मैंने कहा अब सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, तो ये खुशखबरी एक स्टेप, वो कहते हैं ना कि बच्चे अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, तो ये एक स्टेप बैब्रस ने अचीव किया था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत बैब्रस के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसके बाल इतने लंबे हैं, उन बालों को समेटना, ये बालों पे बैब्रस अपने नेट उतार रही है क्योंकि ये नेट लगाते हैं ना। इस पहले 2 दिन तो ट्रेनिंग पे हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि इसके बालों को हम समेटें कैसे। माशाल्लाह इसके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, तो उन स्ट्रेट बालों में ये होता है कि वो कोई चीज़ अटकती नहीं है। तो फिर मैंने ये बैब्रस के लिए ख़रीदा था, जो डोनट ख़रीदते हैं आप, हेयर डोनट, उसके साथ मैंने ख़रीदी उसके लिए जो बन की होती हैं, पिन्स वगैरह होती हैं हेयर बन की। इतनी मुश्किल से मैं इसका ये बन बनाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब ये 5-6 आवर्स की शिफ्ट करके आई है बैब्रस। उसके बाल बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने इसके बाल सुबह बना के भेजे थे। तो ये है जी हमारी आज की ये खुशखबरी, ये सरप्राइज़ जो मैंने आपको देना था कि बैब्रस खैर से उसने जॉब स्टार्ट कर दी है। इन दोनों बहन भाइयों के आवर्स डिफरेंट है, 2 घंटे इनका वो ओवरलैप हो जाता है। बैब्रस करती है मॉर्निंग टू आफ्टरनून और दजाना करता है आफ्टरनून टू लेट नाइट की उसकी शिफ्ट होती है। तो इनकी शिफ्ट्स में हम लोग पागल हो चुके हैं, पिक एंड ड्रॉप देने में, ये सब काम करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नया स्टेप था। बैब्रस के स्कूल भी खुल गए, जॉब भी स्टार्ट हो गई। थक जाती है, छोटी है अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बच्चे अपनी ज़िंदगियों में एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं और इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये छोटी सी खुशखबरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मेरी फैमिली को ना भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि दुआओं की हर इंसान को हर वक्त ज़रूरत रहती है। तो बस जनाब यहीं पे मैं कर दूँगी अपने ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।